चले रवींद्र राजा भाई, आज का मैच उमर अकमल चल गया। उमर अकमल, देखिए उमर अकमल की कहानी जो है ना, मतलब है ग्रेट टैलेंट बट वेस्टेड टैलेंट, यस अनफॉर्चुनेटली। और इससे सबक क्या मिलता है सारे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को? सबक ये मिलता है कि जब आप खेल रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है और मुंह पे जिप लगा के अगर आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फिर आपके साथ ज्यादती हो सकती है। अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। मेरे पसंदीदा ये प्लेयर थे जब ये शुरू इन्होंने क्रिकेट की। आप बड़ी तारीफ करते थे और आपने एक आज झलक देखी कि उनमें कितना टैलेंट है। यानी कि हम पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक था ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और पड़खच्चे उड़ा दिया उन्होंने, तहस-नहस कर दिया उसको। तो इसमें अब मुझे नहीं पता कि इनका आगे का फ्यूचर क्या है, क्या हमारे एसेट ये बन सकते हैं या नहीं बन सकते, मगर ऑन द डे इससे बड़ा मैच विनर अभी भी शायद पाकिस्तान में नंबर 6-7 पे नहीं हो सकता है। फिटनेस इशू है, क्या फिटनेस इश्यूज हैं, डिसिप्लिन का भी मैंने जैसे कहा प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना, आपको क्रिकेट ब्लिंकर्स ऑन करके खेलनी पड़ती है। जब आप क्रिकेट छोड़ दें, जो मर्जी आप ओपिनियन, तो क्या चिड़िया काबू में करनी पड़ेगी इनको? पता नहीं क्या काबू में इनको लड़ाई कम करनी है, गंडासा कम चलाना है, क्योंकि मैं इनको हमेशा कहता हूं कि सुल्तान रही की शक्ल के हैं। गंडासा कम चलाना, ठुमका भी कम लगाना। बिल्कुल 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 सही। ठुमका भी कम लगाना। देखिए आज का मैच फाइनली जबरदस्त फाइट थी दोनों तरफ से। उठान देखी, फिर हमने ढलवान देखी, उसके बाद मैच फंसा। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अकलमंदी के साथ अपना हदफ पूरा किया, क्योंकि जिस तरह से लड़खड़ा गई थी इनिंग्स, नहीं चाहिए थी लड़खड़ानी, 6 ओवर में 100 कर दिया था इन्होंने। तो उसके बावजूद भी फाइट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, अच्छा मैच खेले कोयटा ग्लैडिएटर्स। वेरी राइट साकिब भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। अरे दुआ करा लें, बहुत बहुत मुबारक। आप शादाब भाई को नजर ना लगे, दुआ करा लें। आदाब के साथ मेरा सवाल के शादाब भाई कैसे? उंगली भी इनकी खराब है। अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत याब करे। दुआ करा लेते हैं। आज की ताज़ियत इज्तिमाई ताज़ियत तो नहीं है? जी जी है। अभी चले इससे पहले कि मैं पूछूं जरा, यस्टरडे प्रेडिक्शन रेडी है जी? हाँ, प्रेडिक्शन रेडी है, कंट्रोल रूम प्रेडिक्शंस रेडी है? रेडी है जी, दिखाएं जी, दिखाएं। हाँ जी। साकिब भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था, वो हर वक्त यही बोलेंगे, नहीं रवींद्र तो भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था, सोहेब भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था, और जमील भाई ने भी, सलमान भाई ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोला था, और हमारे जितेंद्र भाई ने हमेशा की तरह कोयटा को दफन, उनके क्रिकेट को दफन करने के चक्कर में जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स। सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी है। कंसिस्टेंसी के साथ नंबर 5। मैं कभी डिसबैलेंस नहीं, डिसिप्लिन देखें कितना जबरदस्त चल रहा है, बेहतरीन तरीके से। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा इज्तिमाई ताज़ियत मेरे साथ होती जा रही है, अब ये ज्यादती में बदलती जा रही है। देखिए आपका हमेशा हवा के मुखालिफ चलते हैं। नहीं, मैं समंदर की लहरों के अगेंस्ट चलता हूं। बड़े लोग ऐसा करते होते हैं। जी साकिब भाई, आज का मैच देखें, जैसे रमीज भाई ने कहा उमर अकमल का, मैं ये समझता हूँ कि सारा कसूर इसके सराउंडिंग में जो लोग आ जाते हैं, आई थिंक उनका भी कसूर है। ज़्यादा पंप कर देना, डिफरेंट किस्म का उसको लेवल पे ले जाना, इसका ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कसूर नहीं है। आई थिंक आप अपने बुजुर्ग के लोगों को छानबीन करते रहना चाहिए। ग्रेट प्लेयर, मैंने इसको पहली मरतबा जब इसका डेब्यू था न्यूजीलैंड में, तो मैं न्यूजीलैंड का कुछ था उसके, मुझे उन्होंने बुलाया हुआ था कि मैं मोहम्मद यूसुफ कैप्टन था और मैं न्यूजीलैंड कैप्टन में था, तो मैं पहली मरतबा उसको देखा था, वो बखार में कमेंट्री कर रहे थे। तो मैं लंच ब्रेक में उनको मिलने के लिए गया, मैंने कहा ये कौन लड़का? तो उन्होंने बड़ी इसकी तारीफ की, कामी का भाई है। मगर जिस डेब्यू में जिस कॉन्फिडेंस से ये ग्राउंड के अंदर उतरा, लग नहीं रहा था कि इसका पहला मैच है, उसने जो जुदाई लगाई है न्यूजीलैंड से, और जिस हल्ले से दिलेरी से खेला, शॉर्ट रेंज जिसके पास बहुत ज्यादा थी, तो यही लग रहा था कि यार ये पाकिस्तान का सुपरस्टार है। बस उसको नजर भी लग गई। और बाज का ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो है ना, चमकने वाले ऐसे होते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा बेस्ट रेडी है, मैं इसका बेस्ट रेडी है। तो हमारे सिस्टम में, कल्चर में ऐसा होता है, साथ वाले इर्द गिर्द वाले जो है ना वो आपको वो कर देते हैं। तो आज इस इशारे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये साथ वालों का भी बहुत ज्यादा कसूर, जो इसके साथ पता नहीं कौन जुड़े कौन नहीं जुड़े। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ अपनी, यानी दूर से ये मेरी अपनी ख्याल है रही, अल्लाह ताला को वापस लेके आए। ग्रेट प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट का काफी टाइम गुजर गया, पाकिस्तान के लिए
बहुत अच्छा कुछ कर सकता है जी। आज के मैच में मैं क्विक वन 5 ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जरूर वो तो लग ही रहा था जी। आई थिंक कप्तान शादाब ने कप्तानी बहुत अच्छी की। ये पहले 6-7 ओवर रुकने रहा और अटैक करता रहा। ये नहीं कि भी मैं इसके ओवर निकाल दूं या उसके ओवर निकाल दूं। उसने जो यूटिलाइजेशन पहले 7-8 ओवर किए बहुत अच्छी किए, ऊपर से अटैक किया और ऊपर से इनकी कमर तोड़ दी। उसके बाद जब इनके बैट्समैन आए, नवाज सेंसिबल खेला, नवाज के साथ जो खेला है फारूकी और सॉरी नजीबुल्लाह और उमर अकमल, इन्होंने क्रिकेट जो खेली, हम लोग ये कहते हैं T20 या टेस्ट क्रिकेट या वनडे, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन, इंटेंशन और एग्जीक्यूशन। आप कैलकुलेट करते हैं, मैच इंटेंट करते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। सही। तो नजीबुल्लाह और उमर बहुत अच्छा खेला है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शोएब भाई आपको ऐड करते हैं, उसके बाद हम अपना बेहतरीन सेगमेंट नजरबंद शुरू करने वाले हैं। शोएब भाई। नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री एग्जैक्टली व्हाट रमीज हैज सेड। और 2009 में जब इसने अपनी आई थिंक पहली टेस्ट में डेब्यू किया था, केम आउट, लेकिन उसी टूर के ऊपर आपने जब कामरान अकमल को ड्रॉप किया सिडनी टेस्ट में बिकॉज ही ड्रॉप्ड 4 कैचेस, सो ही प्रोटेस्टेड कि अगर कामरान नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। अभी आप पहले टूर पर हैं, आप पहला है जो रमीज ने बात बताया ना ऑफ द फील्ड इशू, वो यही रहे हैं कि भाई इसके इश्यूज, उससे पंगा लेना, यार यू जस्ट एंटर्ड द यू नो, और आपकी दुनिया तारीफ कर रही थी। और आज भी वैसे एक बात है, उमर प्लेड अमेजिंगली वेल, लेकिन फहीम अशरफ ने उसको जो 3 फुल टॉसेस नी हाई पे दी, जी, और यही कॉम्प्लीमेंट रिटर्न हुआ, पूरा साथ दिया। यही कॉम्प्लीमेंट रिटर्न हुआ जब आजम खान बैटिंग कर रहा था एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैड गॉट देयर वे बैक। आप स्लोअर बॉल्स क्यों दे रहे हैं? रमीज ने कल उसकी ट्रिक बताई थी टू गेट हिम इन ट्रबल, दैट इज टू बॉल फास्ट एट हिज नेक, और आउट भी वो उसी गेंद पे हुआ जो रमीज ने रेकमेंड किया था। लेकिन आप उसको स्लोअर बॉल कराए जा रहे थे जब तक वो 3 छक्के मार के मैच बना गया। तो आई थिंक दोनों टीमों ने जो लास्ट 2 ओवर्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन ऐसी की कि एक जगह मैच फंस गया, दूसरी जगह मैच निकल गया हाथ से। वेरी राइट जी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह